ओम आदिशक्ति माताये नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि दसों महाविद्या में त्र्यंबक शिव और उनकी महाशक्ति भुवनेश्वरी है, जो जगत की ईश्वरी है। इनकी ध्यान उपासना करने से जगत की सभी काम बहुत आसानी से पूर्ण हो जाते हैं और मनुष्य अपने मनचाहा काम कर सकते हैं, मनचाहा वरदान देवी देती है। जगत को अपने ढंग से चलाने के लिए, अपने बस में चलाने के लिए ये दसों महाविद्या का चतुर्थ विद्या भुवनेश्वरी है। इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो भुवनेश्वरी की पूजा उपासना करके जगत के जीव मात्र को सम्मोहित किया जा सकता है। ये वाणी को स्तंभित भी कर देती है तथा शक्तिहीन करके शक्ति प्रदान करने वाली महाशक्ति है। इनका अमर नाम राजराजेश्वरी है। ये सिद्धिदात्री तथा सिद्ध विद्या है। इनके शिव त्र्यंबकम है। सूर्य उत्पन्न हुआ, पारमेष्टिय सोम की आहुति हुई, इससे यज्ञ हुआ, यज्ञ से त्रिलोक का निर्माण हुआ, तीनों भुवन उत्पन्न हो गए। विश्व उत्पत्ति की उपक्रम में षोडशी को सत्ता थी। भवनों को उत्पन्न कर उनका संचालन करती हुई वह शक्ति आज भुवनेश्वरी बन गई। यह चौथी सृष्टि धारा है, चौथी सृष्टि विद्या है। इसी का स्वरूप बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, उद्योदिनं द्युति मिंदु किरीट्यांग तुंग कुंज नयन त्रय युक्ताम सरे मुखी वरदांग कसा पास भीतिकरंग प्रभजे भुवनेश्वरी। ये शक्ति प्रमोद भुवनेश्वरी तंत्र ने ये दिया गया है। यदि सूर्य में सोमाहुति न होती तो यज्ञ असंभव था। बिना यज्ञ के भुवन रचना का अभाव था। बिना भुवन के भुवनेश्वरी उन्मुख थी। सूर्य के मस्तक भाग पर प्रतिष्ठित ब्राह्मण सत्यपरायण सीम आहुति हो रहा है। इसी से भुवनेश्वरी की उत्पत्ति हुई, इसी से भुवनेश्वरी उद्भुत हुआ। इंदु किरीटी इसी अवस्था का निदान है। ये तीनों लोकों पर सृष्टि रखती है। इनके त्रिनेत्र होने का निदान है। संसार में जितनी भी प्रजा है, सबको उसी त्रिभुवन व्याप्ता भुवनेश्वरी से अन्न मिल रहा है। 84 लाख जोनियाँ उसी से अन्न लेकर जीवित है। इसी का निदान वरदा स्वरूप है। जो भुवन प्रलय समुद्र में विलीन था, आज वही इसी शक्ति के प्रभाव से विकसित हो रहा है। मानो वही शक्ति अपनी उग्रता छोड़कर विश्व पर कृपा दृष्टि कर रही है। स्वरमुखी शब्द इसी भाव का पर्याप्त है। भगवती के हाथों में अंकुश पाश आदि का होना उसकी शासन शक्ति का परिचायक है। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना मुख्यतः वशीकरण, सम्मोहन, वाक्सिद्धि, सौभाग्य लाभ एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है। शासन शक्ति का निदान अंकुश पाशादि है। तो भक्तों, ये भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी का यदि कोई जाप ताप करे तो भुवनेश्वरी प्रसन्न होते हैं ह्रीं मंत्र से। तो यदि ये कोई पूजा पाठ करके शक्तिदायिनी भुवनेश्वरी को ह्रीं मंत्र से जाप करते रहे तो वह अति शीघ्र से संपन्न हो जाते हैं।
शक्ति ऋषिभ्यो नमः, ये शिरसी में करना होगा। गायत्री छंदे नमः, मुख में करना होगा। भुवनेश्वरी देवताय नमः, हृदय। और हिंग बीजाय नमः, गुज्जे ईशानाय नमः, पादव्ये रंग कीलकाय नमः, नभो विनयभ्यो नमः, षडांग, ये सर्वांगी करना होगा। इसके बाद हिरिंग मंत्र का जाप करें, और हिरिंग मंत्र का जाप करने से माता भुवनेश्वरी सबको सम्मान करने की शक्ति देते हैं। तो दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः आदिशक्ति माताये नमः।